बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा आप तसव्वुर करें कि आप महीनों बाद अपने घर वालों से मिलने के लिए परदेश से पाकिस्तान जा रहे हैं। आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाकर तहाइफ ख़रीदे, रातों को जाग कर बैग पैक किए और घर के स्केल पर एक एक किलो का हिसाब रखा ताकि एयरपोर्ट पर कोई मसला ना हो। लेकिन जैसे ही आप चेक इन काउंटर पर अपना बैग रखते हैं, एजेंट आपकी तरफ देख कर कहता है, सर आपका वज़न 4 किलो ज़्यादा है, या तो 200 पाउंड जुर्माना दें या सामान निकालें। आप हैरान रह जाते हैं क्योंकि आपने घर पर उसे 3 बार तोला था। आप बहस करते हैं, लेकिन पीछे लगी लंबी लाइन और एजेंट का सख्त रवैया आपको मजबूर कर देता है कि आप या तो कीमती तहाइफ वहीं कचरे में फेंक दें या अपनी मेहनत की कमाई जुर्माने में दे दें। क्या ये सिर्फ एक इत्तफाक है या एयरपोर्ट की मशीनों में कोई हैक है जो जानबूझकर आपकी जेब खाली कर रही है? आज की इस खुसूसी वीडियो में मैं अपने 30 साला एविएशन तजर्बे की रोशनी में आपको वो सच बताऊंगा जो एयरलाइंस आपसे छुपाती हैं। हम बात करेंगे इन मशीनों की हकीकत पर, इस टर्मिनल ट्रैप पर, और मैं आपको दूंगा वो गोल्डन हैक्स जिनके बाद कोई आपसे 1 रुपया भी फालतू नहीं ले सकेगा। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको हज़ारों रुपए का नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इन मशीनों की जिन पर आप अपना सामान तोलते हैं। बहुत से मुसाफिर समझते हैं कि ये मशीनें फिक्स्ड होती हैं, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। एयरपोर्ट के बैगेज स्केल इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स पर काम करते हैं। जब दिन भर में हज़ारों टन सामान इन पे से गुजरता है तो इनकी कैलिब्रेशन आउट हो सकती है। मेरे तजर्बे में कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही बैग एक काउंटर पर 20 किलो दिखाता है और दूसरे काउंटर पर 21 किलो। अब सोचें, अगर एक एयरपोर्ट पर रोज़ाना 50,000 मुसाफिर गुजर रहे हैं और हर दूसरे मुसाफिर से सिर्फ 1 किलो के इजाफी पैसे लिए जाते हैं तो ये लाखों डॉलर्स का कारोबार बन जाता है। यहाँ एक और बात समझें, आपके घर का वज़न करने वाला बाथरूम स्केल कभी भी प्रोफेशनल नहीं होता। वो सिर्फ आपका वज़न बताने के लिए है, 30 किलो के बैग के लिए नहीं। इसमें अक्सर 1 से 2 किलो का फ़र्क होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एयरलाइन हमेशा ठीक है? हरगिज़ नहीं। अगर आपको यकीन है कि आपका वज़न ठीक है तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ आता है हमारा पहला बड़ा हैक। हर एयरपोर्ट स्केल पर एक कानूनी स्टिकर होना लाजमी है जो ये बताता है कि इस मशीन को आखिरी बार कब चेक किया गया था। अगर आपको शक है तो एजेंट से कहें, मुझे इस मशीन का सर्टिफिकेशन दिखाएं। अगर एक मशीन पर वज़न ज़्यादा आ रहा है तो आप एजेंट को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपका बैग किसी दूसरे खाली काउंटर पर तोले। एविएशन के कवानीन के मुताबिक आपको रीवेइंग का पूरा हक हासिल है। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही मुसाफिर अपने हकूक़ की बात करता है, एजेंट का रवैया तब्दील हो जाता है और वो इंसानी हमदर्दी के नाम पर आपका 1-2 किलो माफ़ कर देता है, हालांकि हकीकत में वो मशीन की गलती छुपा रहा होता है। अब बात करते हैं उन छोटे हैक्स की जो आपकी ज़िंदगी आसान बना देते हैं। पहला हैक, डिजिटल हैंड स्केल। ये 10-15 डॉलर की चीज़ आपके हज़ारों डॉलर्स बचा सकती है। इसे अपने साथ रखें और काउंटर पर जाने से पहले एयरपोर्ट के किसी खाली कोने में खुद वज़न कर लें। दूसरा बड़ा मसला फैमिली पूलिंग का है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी फैमिली के साथ सफ़र करते हैं। अगर आप 4 लोग हैं और आपकी कुल लिमिट 120 किलो है तो कुछ एयरलाइंस आपको इजाज़त देती हैं कि एक बैग 35 किलो का हो और दूसरा 25 किलो का। लेकिन याद रखें, हेल्थ एंड सेफ्टी कवानीन के तहत कोई भी इंफरादी बैग 32 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि लोडर्स उसे नहीं उठा सकते। अगर आपका बैग 32 किलो से 1 ग्राम भी ऊपर हुआ तो एयरलाइन आपको भारी जुर्माना करेगी, चाहे आपकी कुल लिमिट बाकी क्यों ना हो। तीसरा हैक, जैकेट और जेबों का इस्तेमाल। अगर आपका वज़न 1-2 किलो ज़्यादा है तो भारी कपड़े, जैकेट्स या लैपटॉप चार्जर निकालकर अपने हाथ में पकड़ लें या पहन लें। एयरलाइन आपके पहने हुए कपड़ों का वज़न नहीं कर सकती। सफ़र एक खुशी का मौका होना चाहिए, ना कि ज़हनी तनाव का। ये एयरपोर्ट की छोटी छोटी टेक्निकल बारीकियां अगर आप समझ लें तो आपका सफ़र बहुत आसान हो सकता है। मैं ये वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप जैसे पैसेंजर्स को इन पोशीदा जालों से बचा सकूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपके साथ कभी किसी एयरपोर्ट पर नाइंसाफ़ी हुई है। वो कौन सा एयरपोर्ट या एयरलाइन थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा तंग किया। आपके कमेंट्स से दूसरे मुसाफिरों को भी सीखने का मौका मिलेगा।
اگر آپ کو یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور خاص طور پر ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جو جلد سفر کرنے والے ہیں۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، محفوظ سفر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہوں شاہد وسیم، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔